अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसी नेता थे जिन्होंने यूएस के आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान को सीधा चेतावनी दिए थे, मैं भारत की एक स्टेट के बिना तो हिंदुस्तान चला लूँगा, लेकिन मैं यह आश्वासन देता हूँ काल के सूरज देखने के लिए पाकिस्तान नहीं रहेगा। असल में बात कुछ ऐसा था, पाकिस्तान ने जब करगिल में कब्जा किया तब भारत ने एयरफोर्स भेज दिया और पाकिस्तान के सेना को चुन चुन कर मारने लगे। तो नवाज शरीफ ने यूएस का प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया। नवाज शरीफ के बातों से यूएस का प्रेसिडेंट को लगा पाकिस्तान पंजाब में परमाणु हमला कर सकता है। तो ये बात जब यूएस का प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोले तो वाजपेयी जी ने सीधा चेतावनी दी। इशारा साफ था, अगर पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है तो हिंदुस्तान के पास भी है। नमस्कार, मैं प्रसेनजीत देवनाथ। आज बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी पे। मेरा पिछला वीडियो सर रतन टाटा और सुंदर पिचाई को आप लोग बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। बहरहाल बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी पे और उनकी लाइफ स्टोरी से एक पावरफुल लीडरशिप कैसे बिल्डअप किया जाए वो सीखेंगे। 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। पिता कृष्णा बिहारी वाजपेयी। ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। डीएवी कॉलेज कानपुर से उन्होंने एमए कंप्लीट किया और फिर एलएलबी ज्वाइन किया, लेकिन पत्रकारिता के चलते एलएलबी छोड़ दिया। 1942-43 के आसपास 23 दिन उनको जेल में रहना पड़ा और यही चीज उनको राजनीति में खींच के लाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो पहले उन्होंने सोचा पाकिस्तान को माँ का प्यार दूंगा, लेकिन अगर उसने नहीं सुधरा तो पाकिस्तान को बाप का कठोरता का भी सामना करना पड़ेगा। इन्होंने जब पहले टर्म सरकार में आए, सरकार में आते ही पाकिस्तान को खत लिखा, तुम किसी को भी चुन सकते हो लेकिन अपना पड़ोसी नहीं चुन सकते। तुम्हारा पड़ोसी हम है और हमारा पड़ोसी तुम हो। कठिन समय में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। क्यों ना हम एक हो जाए और आपस में दोस्ती करें। 1999 में लाहौर में समझौता हुआ। उसके बाद दिल्ली से लेकर लाहौर तक सदाए सरहद नाम की बस सर्विस चालू किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले, जब तक दिल से दिल की दूरी रहेगी तब तक रिश्ते में मजबूरी रहेगी। रिश्ते खराब नहीं करते, दिल को दिल कर नजदीक लेकर आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की वो पहली प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने दिल्ली से लेकर लाहौर तक बस में ट्रेवल किया। इंडिया के सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से उनको बस में जाने के लिए मना किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिक्योरिटी इशू के लिए उनको मना किया गया। लेकिन उन्होंने बोला, भारत माता के लिए बहुत है मिटने वाले, एक और माँ का लाल भारत माता के लिए मिट जाएगा तो क्या हो जाएगा। उन्होंने बस में यात्रा की और नवाज शरीफ से जाके मिले, साथ में कपिल देव को भी लेके गए। लोगों को क्रिकेट बड़ा पसंद था। पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लेडी पत्रकार ने चुटकी लेते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा, अटल जी आप कुमार हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए, देंगे आप? और कोई होता तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर जाता, लेकिन अटल जी हंसते हंसते बोले, ठीक है फिर मुझे भी दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगी आप? लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जो एक बार गलती करे वो अनजान, जो 2 बार गलती करे वो नादान, जो बार बार गलती करे वो शैतान, और जो जिंदगी भर गलती करे वो पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पीठ पीछे खंजर भोंक दिया और कारगिल के पहाड़ी पे कब्जा कर लिया। इधर ये बस चलाते रहे और उधर पाकिस्तान ने कारगिल कब्जा करते रहे। याद रखना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। दूसरे सरकारों की तरह इन्होंने निंदा नहीं की। मुंबई पे होटल पे अटैक हुआ, कसाबा गए, मैं निंदा करता हूँ, मैं इसका कड़ी निंदा करता हूँ। अमेरिका के पास जाके बोले ओबामा हमको मार के चला गया। अटल जी बोले निंदा फिंदा कुछ नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, हम लोग शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा, अब दुनिया ये देखेगी, हम लोग उसकी रक्षा के लिए अपने शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। उन्होंने एयरफोर्स भेज दी और पाकिस्तान को मार मार के भगाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान के लिए कठोर थे, लेकिन देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेकर चलना चाहते थे। खुद उनकी भाषा में 2 लाइन, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए है, बाधाएं आती है आए है, गहर प्रलय की घोर घटाए, पैरों के नीचे अंगारे, सर पे बरसे यदि ज्वालाएं, इन्हीं हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 1971 में इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ के नारा लेकर सत्ता में आई और आते ही ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के बीच झगड़े में फंस गई। भारत में पहले से ही गरीबी था, उसके बीच एक युद्ध झेलना इकोनॉमी के लिए सही नहीं था। फिर भी इंदिरा गांधी ने क्यों कर पाई ऐसा? ऑपोजिशन उनको इस बात पे घेरना चाहते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले, ये देश का मामला है और देश के मामले में पूरा ऑपोजिशन आपके साथ है, तो उनको पूरा ऑपोजिशन का सपोर्ट मिला। अटल जी एक ऐसे नेता थे जिनका ऑपोजिशन तो था लेकिन शत्रु नहीं था, उनका सबके साथ अच्छा संबंध था। ओपोनेंट पार्टी मेंबर भी उनको प्यार करते थे। 1994 में जेनेवा सम्मेलन में बेनजीर भुट्टो जाकर यूएन में शिकायत कर दी कश्मीर का मुद्दे लेकर। तब नरसिम्हा राव इंडिया का पीएम थे, तो नरसिम्हा राव जी अपने पार्टी में ढूंढते रहे किसको भेजा जाए और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे प्रवक्ता थे जिन्होंने अपने भाषण से सबको मोहित कर लेते थे। तो नरसिम्हा राव जी ने ओपोनेंट का लीडर
अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेज दिया और बेनजीर भुट्टो ने अटल जी को देख के हैरान हो गया और बेनजीर भुट्टो बोली, भारत की लोकतंत्र बड़ी विचित्र है। वहाँ पे सरकार का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता आते हैं और एक हमारे देश के विपक्ष है जो हमेशा सरकार को गिराने में लगे रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1980 में बीजेपी बनाई और 1984 में उनको 2 सीटें मिली। उस टाइम इंदिरा गांधी का निधन हुआ था तो पूरा देश का सेंटीमेंट कांग्रेस के तरफ चला गया। 1996 में उन्होंने 13 दिन की सरकार बनाई और 1998 से 1999 तक उन्होंने 13 महीने की सरकार बनाई और 1999 से 2004 तक पहली नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना 5 साल पूरा किया। उन्होंने सबको साथ में लेकर चलना जानते थे। उन्होंने जब इंडिया बनाया तो 24 पार्टी को साथ में लिया। 24 पार्टी यानी 24 आइडियोलॉजी साथ में लेकर चलना मुश्किल होता है। सत्ता में आते ही उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में जोर दिया। अमेरिका विरोध करते रहे। सैटेलाइट से सर्वेलेंस चलता था। पूरा दिन में आधा घंटा 1 घंटा का टाइम मिलता था। सबको मालूम था पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का तैयारी कर रहा है। अटल जी ने कहा अब नहीं रुकेंगे। इस मिशन का नाम दिया गया मिशन शक्ति। अब्दुल कलाम को साथ में लेकर 1998 में पोखरण में भारत ने सफल न्यूक्लियर बम टेस्ट किया। अटल बिहारी वाजपेयी वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया और सबके लिए फ्री एजुकेशन चालू किया। उसके बाद हिंदुस्तान में लिटरेसी रेट बढ़ गया। भारत का बड़े मेट्रो सिटियों को सड़क से जोड़ने के काम भी उनके सरकार ने की। गाँव में भी सड़क लेके गए। उनको मालूम था अगर सड़क बनेगा तो इकोनॉमी बूस्ट अप होगा। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में उनका एक पार्लियामेंट का वीडियो बड़ा वायरल हुआ। उनके सरकार को बहुमत नहीं था तो उन्होंने बोला सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मैं अपना त्याग पत्र स्पीकर को देने जा रहा हूँ। ये बोल के उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन पाकिस्तान में कोई सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है। 1998 में पार्लियामेंट में जब वोटिंग हुआ तो कांग्रेस को 270 वोट मिला और बीजेपी 269 पे था। उन्होंने चाहते तो कांग्रेस पार्टी तोड़कर ये 1 वोट ला सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला ऐसे अगर मुझे सत्ता मिले तो मैं उस सत्ते को हाथ में तो क्या चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो कांग्रेस का लोग हंसने लगे और उन्होंने बोला आज तुम मुझ पे हंस रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा पूरा देश तुम पे हंसेगा। उनका ये बात नरेंद्र मोदी जी सच कर दिए। उन्होंने पार्लियामेंट में 303 सीटें लेकर आए और कांग्रेस 52 में सिमट गया। एक बार उनका ओपोनेंट रामविलास पासवान जी ने कहा बीजेपी बड़ी राम के बात करता है लेकिन उनमें से कोई राम है नहीं, मेरा तो नाम में भी राम है, राम विलास। तो जवाब में अटल जी ने कहा पासवान जी हराम में भी राम ही होता है। सरदार खुशवंत सिंह उन्होंने एक कॉलम में लिखा अटल जी आदमी अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में है। तो ये बात आपकी अदालत में रजत शर्मा ने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से बोला तो उन्होंने कहा मैं सरदार खुशवंत जी के बातों से सहमत नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा आदमी हूँ तो गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूँ, और अगर पार्टी गलत है तो मैं अच्छा आदमी कैसे बन सकता हूँ। अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता, और अगर पेड़ खराब है तो फल अच्छा कैसे हो सकता है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट ने एक बार बहुत आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने बोला कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। अगले ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के बयान फ्रंट पेज पे छपे। उन्होंने बोला पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। इशारा साफ था रहने के लिए दुनिया में बहुत सारी अच्छी जगह है, लेकिन अच्छा यही होगा औकात में रहो। एक बार पाकिस्तान के तरफ से बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था तो एक पत्रकार ने अटल जी से आके पूछा ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, हम लोगों का भी तो कुछ गलती होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया ताली एक हाथ से नहीं बजती, चुटकी तो बज सकती है। पाकिस्तान चुटकी बजा रहा है। 1977 में तब उनका पार्टी थी जनसंघ। रामलीला मैदान में इमरजेंसी के नीतियों के खिलाफ जाके कुछ बात करना चाहते थे। सरकार में संजय गांधी जी ने एक दिलचस्प चाल चली। 1973 में एक मूवी आई थी बॉबी, बड़े ही सुपरहिट फिल्म थी। उस समय डिम्पल कपाड़िया ने पहली बार बिकिनी में आई थी। लड़का लड़की बड़े ही उत्सुक होकर देखते थे। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। उस दिन संजय गांधी ने बॉबी फिल्म को दूरदर्शन में चला दिया, फिर भी लोग कमरे में बंद नहीं हुए। रामलीला मैदान में लाखों लोगों की भीड़ पहुंचे और रात 10 बजे तक अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनने के लिए लोग खड़े रहे। भाषण तो 4 बजे से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण 9 बजे स्टार्ट हुआ और उन्होंने स्टेज पे जाते ही बोला बड़ी शिद्दत से मिली है दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने। 1977 में अटल जी ने विदेश मंत्री बनने के बाद जब उन्होंने अपना दफ्तर में गया तब उन्होंने देखा साउथ ब्लॉक में नेहरू जी के तस्वीर गायब है। उनको इम्प्रेस करने के लिए लोगों ने फोटो हटा दिया था। उन्होंने फोटो वापस लगाया। एक बार मनमोहन जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में उनके नीतियों का बहुत निंदा किया। उनको ऐसे क्वेश्चन किए कि मनमोहन जी को बुरा लग गया। उन्होंने इस्तीफा देने के लिए चले गए। तब प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जी ने उनको समझाया, लेकिन फिर भी वो रिजाइन करना चाहते थे। उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को बुलाया और बोला अटल जी आप ही समझाओ। तो अटल जी ने बोला पर्सनल मत लो, ये हमारा प्रोफेशन है, मैं तुम्हारी नीतियों के अगेंस्ट हूँ, तुम्हारी नहीं। तो मनमोहन जी मान गए। 1977 में शिला प्रभुपाद ने अपने
ने एक शिष्य को भेजा। तब फॉरेन मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। शिष्य ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाके बोले, हमारे पास 200 शिष्य ऐसे हैं जो बाहर से आके इंडिया में श्रीमद् भगवत गीता सिखाना चाहता है, आप उन लोगों को लाइफ टाइम वीजा दीजिए। तो अटल जी ने बड़े ही श्रद्धा से पेश आए। तो ये बात जब शिला प्रभुपाद को पता चला तो उन्होंने बोला, ये आदमी आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक बार नेहरू जी ने भी पार्लियामेंट में उनका स्पीच सुनकर दंग रह गया था और बोला था ये आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निजी जिंदगी में बड़े ही डाउन टू अर्थ थे। एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे तो रास्ते में उनका गाड़ी खराब हो गया और वहाँ पे एक पत्रकार मिला जिन्होंने उनका ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहा था। तो अटल जी ने उनकी बाइक में बैठ के चले गए। अटल जी कहते थे, हिंदू होने पर मुझ में गर्व है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ तब अटल जी ने कहा गलत है तो गलत है। उनकी अपनी सरकार थी, बीजेपी के अपने सरकार थी कल्याण सिंह की, उनकी भी निंदा करी। 2002 में प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाके राजधर्म का पाठ पढ़ाया। बोला, सीएम के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करे। राजा के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। उन्होंने पार्टी से उठकर बात करते थे, अपने लोगों में गलती होगा तो उसे भी सुधारेंगे। 27 मार्च 2015 को उनको भारत रत्न दिया गया। उनकी जन्मदिन पे आज भी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। 16 अगस्त 2018 में उन्होंने इस देश को, इस मिट्टी को अलविदा कह के चले गए। ऐसे इंसान मृत्यु के लिए नहीं, अमर होने के लिए जन्म लेते हैं। खुद उनकी शब्दों में 2 लाइन, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो आप सबको गुड गवर्नेंस डे पे शुभकामनाएं और कमेंट में बताइए और किसका लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं। और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के हमेशा अपडेट रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए दिल के गहराइयों से धन्यवाद।